प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण यही था कि हम लोग अगर वो 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक हटाना हो, कश्मीर को आज़ाद करना हो, वहाँ तिरंगा फैलाना हो, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, सेना को बल देना हो, दिवाली सेना के साथ मनाना हो, गरीबों के साथ जीना हो, बेटियों के लिए जीना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना है, घर में चूल्हा, शौचालय, मकान, दुकान, आयुष्मान 5 लाख देना, किसान सम्मान निधि देना, ये सब सपना हम कभी सोच नहीं सकते थे। आप लोगों को गौर करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बात एक ऐसे लीडर की कि इतनी डिटेलिंग में कौन सोचता था, इतनी डिटेलिंग में किस प्रधानमंत्री ने हम लोगों के लिए सोचा। जनता का पैसा, हम ही लोगों का टैक्स हम लोगों के गांव देहात में दिख रहा है। आज जनता खुश है, आज जनता सुरक्षित है, आज बेटियां सुरक्षित हैं, आज क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में है। आज हम लोग किसी करप्शन को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। हम लोग धन्य हैं कि एक नया भारत, एक सुपर पावर भारत बनने की ओर है। ये 8 साल इनके इतने अद्भुत बीते। महादेव से प्रार्थना है, हम माननीय सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भगवान से मनौती करते हैं कि हम लोग धन्य हो गए कि हमको यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ मिले, पूज्य महाराज जी हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मिले। हम लोग का जीवन धन्य हो गया, आवाज़ में बुलंदी आ गई कि आज हम लोग बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, हम लोगों को सम्मान मिलता है। हम लोग के पास अनगिनत कार्यों के लिए इतना कार्य है कि हम लोग को एक पोथी लेके चलना पड़ता अपने कार्यों को गिनवाने के लिए। इतना काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूज्य महाराज जी ने किया है। जब वहाँ पे जहाँ भी निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं, निस्वार्थ भाव होता है, वहाँ कार्य होता है। और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गुणगान कर रहा है। हम गोरखपुर से, ये गोरखपुर के बेनीगंज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम लोग धन्य हैं, उनका आभार, उनको प्रणाम करते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे लीडर मिले, ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले जिनको लेके आज हम लोग का सीना चौड़ा होता है। हम लोग जहाँ गांव देहात में जाते हैं, लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि सारी योजनाएं ज़मीन पर उतरी हैं। और कोई भी है इसमें, कोई बेस्ट है कि कोई ज़ीरो करप्शन है, ज़ीरो करप्शन है। ये पावर है भारतीय जनता पार्टी का, ज़ीरो करप्शन है। माफियाओं पर दबंगई है कि उन लोग जिसने दबंगई की उस पर बुलडोजर भी चला है। गलत कार्य करने वालों को कोई बढ़ावा नहीं है। अब इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में धन्यवाद देना चाहूँगा मैं समस्त मीडियागण से, और मैं चाहूँगा कि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री की उम्र दे दे, इनको और शक्ति दे कि मेरा भारत, मेरे बच्चों का, मेरे आने वाले भविष्य का, मेरी पीढ़ी का एक भारत सुंदर हो और मेरे बच्चे खुशहाल रहें। मेरा भारत एकदम ऐसी तरह सुपर पावर बनता रहे और सर्जिकल स्ट्राइक भी करे, 370 भी करे, ट्रिपल तलाक भी लाए और सनातनी संस्कार की रक्षा भी करे और रोजगार भी दे, बढ़ावा भी दे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी दे, विद्या का केंद्र बने। हमारे बच्चे आज गोरखपुर पे IAS IPS में, इंडिया में 54 नंबर पे वो लड़का अर्पित गुप्ता यहाँ हमारे सजनवा का आया। 3 बच्चे हमारे यहाँ से IAS और IPS बने हैं। तो ये चाहें कि अनगिनत बच्चे मेरे गोरखपुर से भी बने, हमारा एक ज्ञान का केंद्र बने, रोजगार मिले, फिल्मों की शूटिंग हो, फैक्ट्रीज हो, बहुत सारे सपने हैं। आज लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, हर जहाज फुल आ रहा है, बड़ी खुशी होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने प्रधानमंत्री को समस्त गोरखपुर की जनता की ओर से, हमारे जितने माननीय सांसद, विधायक और जितने भी हमारे मंत्रीजन हैं, अध्यक्ष की ओर से आपको प्रधानमंत्री जी 8 साल पूरे होने पर धन्यवाद देता हूँ। समस्त भारत आपको प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है। धन्य है आपको हम लोग एक प्रधानमंत्री के रूप में पाके। हर हर महादेव। आज आप जाके देखिए हमारे सरकारी अस्पताल, आज आप जाके देखिए वो सारी सरकारी सुविधाएं। अब सोचिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये सपना कौन सोच सकता है? एम्स कौन सोच सकता है? 12 एयरपोर्ट्स आज हमारे पास उत्तर प्रदेश में है, अनगिनत हमारे पास। अब गीडा जैसे हमारे पास 2000 एकड़ जमीन है हमारे पास गीडा में, 2000 एकड़ जमीन में हम लोग 1 विंडो क्लियरेंस के साथ सबको निवेश के लिए इनवाइट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ आ रही हैं, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक बाइक्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पे बन रही है, टेक्सटाइल हब बन रहा है, टेक्सटाइल यहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो हजारों लोगों को बंटानिया जैसे गांव को पूज्य महाराज जी ने, जिनको कभी अपना आधार, उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, बंटानिया गांव को उन्होंने सुधार के, यशस्वी पूज्य महाराज जी ने उसको भी सुधार। भैया हो आदरणीय रवि किशन जी, अजय जी, साथियों, आपको सबको पता है कि आदरणीय रवि किशन जी ने अभी विस्तार से
हम लोगों के 8 साल सफलतम पूरा होने की खुशी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बेमिसाल 8 वर्ष पूरे किए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 8 वर्षों में देश की स्थिति पहले और अब में अगर हम तुलना करें तो बहुत फर्क हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, सिर्फ सांसद ही नहीं, पूरे देश का एक एक नागरिक सौभाग्यशाली है कि हमको आदरणीय मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। आदरणीय रविकिशन जी ने विस्तार से बातों को बताया है। मैं उन सभी को संबंध करते हुए सिर्फ 8 बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी अगर नहीं आते और पिछले 8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने कार्य किए हैं, जो समाज का आखिरी व्यक्ति था जो अपने अधिकार के लिए वंचित था, अधिकार के लिए उम्मीद करता था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम सरकार के लोग मदद करेंगे, और मैं कह सकता हूं आदरणीय जब मोदी जी आए तो समाज का जो आखिरी व्यक्ति था उसको घर भी दिया, और घर के साथ हमने बिजली भी दिया, और हर घर को नल पानी भी देने का कार्य किया साहब। मतलब घर के साथ हमने सभी व्यवस्था किया जो इससे पहले सरकारें सिर्फ या तो बिजली दे देती थी, या तो आवाज़ दे देती थी, आवाज़ देती थी तो बिजली नहीं, बिजली देती तो पानी नहीं, पानी देती थी तो वृद्धा पेंशन नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम अपने समाज के सभी वर्गों को, जहाँ हम गरीब की बात करते हैं, हम वहाँ उद्यमी की बात करते हैं, हम वहीं पर समाज के हर तबके को मदद करने का काम किया। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में जिस मजबूती के साथ अपने अगल बगल देशों की सहायता करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी के नाम पर ही संभव हो पाया। ये लीडरशिप रही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कि पूरे अपना जहाँ पर देश की सेवा किया, जहाँ गरीबों की सेवा किया, जहाँ विकास की एक नई क्रांति पूरे देश में लाया। हम पहले एम्स की बात करते थे, सिर्फ 1-2 एम्स हुआ करते थे। आज हमने मार्च में पूरे देश में हमने 12 एम्स खोलने का काम किया साथ। हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। कोरोना काल में जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने अपने विवेक का परिचय दिया और पूरे देश में जिस तरह उन्होंने उसको हैंडल किया, मैं कह सकता हूं कि अगर जो मोदी जी ना होते तो इससे बहुत बुरा हाल होता हमारे देश का। साथियों, मैं एक बार पुनः 8 साल सफलतम पूरा होने पर अपने बांसगांव की सम्मानित जनता की तरफ से, गोरखपुर की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, और सभी अपने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से सफलतम 8 साल पूरा होने पर एक बार पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।